भदोही वक्फ जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत भदोही जनपद के ग्राम सभा लालानगर स्थित इरशाद अली के निजी आवास पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के पूर्व चेयरमैन श्री कौशेंद्र पटेल रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में जैसे ही शिरकत की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अतिथि ने अपने संबोधन में जन जागरण अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व के वक्फ बोर्ड में अनेक कमियां थीं, जिसके कारण आम मुसलमानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। कि नहीं, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं सुना गया, बंटवारा हो गया। आज सोचिए, जीडीपी जो कि ग्रोथ विकास जो होता है, वो विकास बांग्लादेश का इतना अच्छा चल रहा था, भारत के एकदम पीछे पीछे आ रहा था कि हमारा भारत भी आगे जा रहा है, हम पीछे पीछे जाएंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि दबंग किस्म के लोग वक्फ बोर्ड की कीमती संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमा रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वहीं भाजपा के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जिले भर में जगह जगह जन जागरण अभियान चलाकर मुस्लिम समुदाय को इस नए कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर ने मुख्य रूप से शिरकत की। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर ने वक्फ संशोधन बिल को गरीब मुसलमानों के लिए उनका हक सुनिश्चित करने वाला बताया। इसलिए कानून बनाया गया है, लोग भ्रम न फैलाएं, इसलिए आज एक कार्यक्रम बना हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो चुन के नहीं देंगे, हिंदू है इनको देंगे, मुस्लिम है इनको देंगे, शौचालय बनेगा तो चुन। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से समुदाय के जरूरतमंद तबकों को वक्फ संपत्तियों का लाभ मिल सकेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रेशमा बानो ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में व्याप्त भ्रांतियों के कारण गरीब और पिछड़े मुसलमान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में सही जानकारी से वंचित रह जाते थे और परिणामस्वरूप उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता था। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के? देखिए, हमारी सरकारें ने बहुत कुछ किया, हर योजनाओं का लाभ दिया, हर तबके अंतिम पावदान के लोगों को वो हक पहुंचाया, क्योंकि आज महिलाएं कैसे सुरक्षित है। हमारे इधर में ट्रिपल तलाक जैसी समस्या थी, जिसमें आज महिलाएं खुशी से जी रही हैं, उनका उत्पीड़न का खात्मा हुआ, हमारी दयनीय स्थिति सुधारी गई। पार्टियों के द्वारा जो अफवाहें फैलाई जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय, इस पर क्या कहना चाहिए? क्या अफवाहें? जैसे कि जमीन आपकी हड़प की जाएगी, बस्ती हड़प की जाएगी, इस तरह की चीजें। ये बताइए कि हम भारत देश के आजाद नागरिक हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी सरकारें ऐसा कदम उठा सकती है? वह पारदर्शिता है। जब उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो आपको लीगल और अनलीगल सब फैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो भ्रम फैला रहे लोग, कब्रिस्तान की जमीन या दरगाह की जमीन या कहीं जमीन छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको इस जायज जमीनों के ऊपर काम होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बिल में संशोधन के बाद अब मुस्लिम समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा वरिष्ठ नेता नंदलाल पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार में बिल में संशोधन कर इसका लाभ गरीबों और समाज के निचले पायदान पर गुजर करने वाले मुस्लिमों को भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब मुसलमानों की समस्याओं को देखते हुए वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया। आप हर समय साजिश के शिकार हुए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपके परिवार के लोग विदेशों में जाते हैं, रहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आपको यह महसूस हुआ है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जब से भारत में अगुवाई कर रही है, हमारे
इस मौके पर भाजपा भदोही पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपकी तरक्की के लिए हुआ है, आपकी सुसमृद्धि के लिए हुआ है। इस सुधार का पूरा लाभ देश के 90% मुसलमान भाइयों बहनों को होने वाला है। ये बनाया ही गया था बोर्ड आपके सुख दुख में खड़े होकर आपकी तरक्की के लिए, लेकिन इसका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता रहा। उसी में ये सुधार हुआ है। आप लोग विश्वास रखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उनकी तरक्की के लिए हर वो फैसले मजबूती के साथ लेते हैं जिससे आपका भला हो सके। भाव नहीं होता है, आपको जरूर विपक्षी पार्टियां भड़काने की कोशिश करती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आपके साथ आपके लिए मजबूत कदम उठाते हैं। मैं भी सब बातों के साथ मंच पर उपस्थित अपने मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, वरिष्ठ नेतागण, आप स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी अल्पसंख्यक भाई बहन, आप सबका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि और मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके किसानों का बिल आया था उसे वापस ले लेगी सरकार, क्या वक्फ बोर्ड का भी बिल वापस ले लेगी सरकार? आज तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी पीछे हटी है? आज तक पीछे नहीं हटी है, विकास के किसी काम में पीछे नहीं हटी है। ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है, ये पसमानदा मुसलमानों के, इस देश अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए, गरीबों के विकास और उनके उत्थान के लिए आया है। और मोदी जी की सरकार पीछे हटने का सवाल नहीं है। उनका संकल्प है कि हम गरीबों का विकास करेंगे, पसमानदाओं को उनका हक और हकूक दिलाएंगे तो दिलाएंगे। आज वक्त संशोधन जन जागरण कार्यक्रम था। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में वाराणसी के पूर्व मेयर रहे आदरणीय श्री कौशलेंद्र पटेल जी का आगमन हुआ। उन्होंने बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा किया। यहाँ अल्पसंख्यक भाई बहनों की बहुत बड़ी संख्या थी और साथ में काशी से ही चल के आई हुमा बानो जी, उन्होंने भी अपना विषय रखा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस तरह के जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया, इस संबंध में क्या संदेश देना चाहिए? आज वक्फ सुधार जन जागरण के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी की तरफ से संदेश हम लोगों को दिया गया है कि मुस्लिम समाज में जाकर मुस्लिम समाज में रह रहे लोगों, गरीबों तक इस अधिनियम का क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, उसको समझाने के लिए हम लोग मुस्लिम बस्तियों में जाकर, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के सिराजक्ता जिलाध्यक्ष हूँ और जनता के बीच में जाके कानून के बारे में लोगों को समझा रहा हूँ कि इसका क्या क्या लाभ है और क्या इसके जो लाभ नहीं हो रहे थे, क्या इनकी बुराइयां थी, उनको बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और यही हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कौशलेंद्र सिंह भाई साहब, हमारी बहन विशिष्ट अतिथि हुमा बानो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे उपस्थित तमाम पदाधिकारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी साथियों, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय कौशलेंद्र भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात और सरल शब्दों में समझाई मुस्लिम समाज के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, हमेशा भ्रम का माहौल फैलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं 370, जिस वक्त 370 हटाने का कार्य चल रहा था, उस वक्त मुसलमानों के बीच में तमाम किस्म की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि मुसलमानों के हक में ये नहीं है, गलत है, ये है, वो
लेकिन आतंकवादियों ने हमला करके वहां पे सब कुछ बिगाड़ दिया। तो आज क्या है, वहां की जनता इसी सरकार का धन्यवाद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से यहाँ पे अमन और सुकून का माहौल बना, विकास की धारा बनी, लोग रोजगारी हुए। इसी तरीके से सीए कानून जब आया था तो विपक्षी पार्टियां हमें आपके अंदर हमें कर रही थी कि नागरिकता छीन जाएगी। कोई भी मुसलमान यहाँ पे कह सकता है कि किसी के यहाँ कोई ऐसा आया हो कि हाँ आपको आपकी नागरिकता यहाँ से छीनी जाएगी या आपके हाथ में फांसी नहीं है, ऐसा किसी ने कहा? नहीं किसी ने कहा। तो ऐसे इसी तरीके से वक्त का जो कानून आ रहा है इसके लिए भी भ्रम फैला रहे हैं। यही विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही है कि आपका मदरसा चला जाएगा, आपका मस्जिद चला जाएगा। आपके जितने भी मदरसे, मस्जिद और कब्रिस्तान, जबकि ऐसा कानून में कुछ नहीं है। वक्फ यूजर हमारी सरकार ऐसा कानून बना रही है कि जिसमें अब जो वक्फ के जो ये सब जमीनें हैं